नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज ₹76.30। फाइंड द सम। 3 साल के लिए एक राशि पर 5% प्रति वर्ष पर सरल और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 76.30 रुपये है। राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक सम है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है जिसपे 3 साल के लिए 5% पर एनम के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 76.30 पैसे। क्लियर। तो आपको सम फाइंड आउट करना है कि कितना सम है वो, जिसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 76.30 का आ रहा है डिफरेंस। क्लियर। तो ऑप्शन 1 9,000, ऑप्शन 2 10,000 रुपीज, ऑप्शन 3 11,000 रुपीज, ऑप्शन 4 11,700 रुपीज। क्लियर। तो यहाँ पर दो तकनीक है। पहला तो आप सीधा सीधा कि आप 5% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए जो चार ऑप्शन है चारों ऑप्शन का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फिर डिफरेंस निकाल लीजिए। या फिर सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज पी आर टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 टू द पावर टी माइनस पी। क्लियर। तो ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो आप जब डिफरेंस पूछा गया ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी इंटू r/100 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3+r/100। ये जो है डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। यानी कि अगर कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी सम का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया और सम फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है तो आप ये फॉर्मूला सीधा इस्तेमाल कर सकते हो, पी इंटू r/100 टू द पावर 2 इंटू 3+r/100। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और टाइम दिया गया है। डिफरेंस कितना दिया गया है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, 76.30 पैसे। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% और टाइम क्या है 3 ईयर्स। क्लियर। यही तो दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपको सीधा सीधा वैल्यू जो है पुट करना है और प्रिंसिपल यानी कि सम जो है आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है टू सॉल्व द फॉर पी। तो जो डिफरेंस है डी वो कितना है 76.30, आपने 76.30 रख दिया। अब पी आपको नहीं पता है, पी तो फाइंड करना है तो पी को एज इट इज रखेंगे इनटू 5, यानी आर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो 5/100 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आर कितना है 5 डिवाइडेड बाई 100। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है तो 76.30 इज इक्वल टू पी इंटू 0.05 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.05। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 76.30 इज इक्वल टू पी इंटू 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 3.05, यानी कि 76.30 इज इक्वल टू पी इंटू 0.007625। आपको पी फाइंड आउट करना है तो 0.007625 इसको 76.30 के नीचे ले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू 76.30 डिवाइडेड बाई 0.007625। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10,000, यानी कि जो सम है वो कितना है 10,000 है। तो वो सम कौन सा है जिसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 76.30 है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 10,000। क्लियर। तो 10,000 का जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 5% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 5% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए 10,000 का, तो जो डिफरेंस आएगा वो 76.30 होगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो 76.30 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹50 पर यूनिट एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज ₹30 पर यूनिट। क्लियर। किसी प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है वो ₹50 पर यूनिट है और उस प्रोडक्ट को बनाने में दो टाइप के कॉस्ट आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने में वो ₹30 पर यूनिट है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20,000 रुपीज है। क्लियर। तो हाउ मेनी यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट आर टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। तो कितना यूनिट जो है वो बेचा जाए उस प्रोडक्ट का जिससे कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो, 1,000 यूनिट, 800 यूनिट, 1250 यूनिट या फिर 700 यूनिट। क्लियर। तो सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, यूनिट टू बी सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये यूनिट टू बी सोल्ड का फॉर्मूला होता है। क्लियर। आपको याद होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सेल्स प्राइस दिया गया है जो कि ₹50 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है ₹30 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है 20,000 और टारगेट प्रॉफिट कितना दिया गया है वो 5,000 दिया गया, यानी कि डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 5,000 है। क्लियर। तो अब यहां पर आप फॉर्मूला देखेंगे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आपको नहीं पता है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, जब आप सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो सेल्स प्राइस कितना है ₹50 पर यूनिट और जो वेरिएबल
कॉस्ट है वो कितना है 30 रुपीज पर यूनिट, यानी कि 50 माइनस 30 यानी कि 20 रुपीज पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अब जो फॉर्मूला है उसके सभी वैल्यूज आपको पता चल गए। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 20,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 5,000 और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया 20 रुपीज आया। आपको वैल्यूज को जो है सीधा फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो यूनिट्स इज इक्वल टू 20,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि यूनिट इज इक्वल टू 25,000 प्लस डिवाइडेड बाई 20। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1250, यानी कि 1250 यूनिट जब किस उस प्रोडक्ट की सेल की जाएंगी तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो ये जो है फॉर्मूला है यूनिट टू बी सोल्ड को फाइंड आउट करने का। तो यूनिट टू बी सोल्ड का फॉर्मूला और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इसका फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने यूनिट सोल्ड किए जाएंगे तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1250 यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फैक्ट्री 1,000 वर्कर्स वेयर आइडल बिकॉज ऑफ पावर फेलियर, यानी कि एक फैक्ट्री है वहां पर पावर फेलियर हो गया, बिजली चली गई, तो उसके अभाव में 1,000 वर्कर्स जो थे वो आइडल थे, यानी कि 1,000 वर्कर्स जो है वो उस वक्त बेकार थे, वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे, कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पावर फेलियर हुआ, 1,000 वर्कर बेकार हो गए, यानी कि कोई भी काम उनसे नहीं लिया जा पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लॉस ऑफ प्रोडक्शन हुआ, यानी कि बिजली जाने की वजह से जो 1,000 वर्कर काम नहीं कर पाए, उनके काम ना कर पाने की वजह से एक्स प्रोडक्ट का 2,000 यूनिट नहीं बन पाया और वाई प्रोडक्ट का 4,000 यूनिट नहीं बन पाया। एज अ रिजल्ट ए लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स एंड 4,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई ऑकर्ड। ईच एम्प्लॉय वॉज पेड अ नॉर्मल वेज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर आवर। हर एम्प्लॉय को कितना दिया जाता था 100 रुपए पर आवर के हिसाब से जो है पेमेंट किया जाता था हर एम्प्लॉय को। क्लियर? 1 स्टैंडर्ड आवर इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। यहाँ पर और इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक स्टैंडर्ड आवर जो है वो रिक्वायर होता है एक्स के 5 यूनिट बनाने के लिए, और वहीं पर वाई प्रोडक्ट के 4 यूनिट बनाने के लिए 1 आवर का टाइम जो है वहां पर लगता था। यानी कि 1,000 वर्कर जो हैं वो एक्स के 4 यूनिट बनाने के, एक्स के 5 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे लगाते थे और वाई के 4 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे लगाते थे। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि हाउ मच इज द आइडल टाइम वेरिएंस ड्यू टू पावर फेलियर, यानी कि कितना जो है व्यर्थ समय विचलन हुआ है इस पावर फेलियर की वजह से। पहला ऑप्शन है 1,40,000, 1 लाख, 6 लाख या फिर 2,40,000। क्लियर? तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर कि स्टैंडर्ड आवर लॉस्ट, यानी कि एक्स का जो 2,000 यूनिट और वाई का जो 4,000 यूनिट नहीं बना, ये कितने घंटे काम ना होने की वजह से हुआ है, कितने घंटे काम ना होने की वजह से ये लॉस हुआ है। क्लियर? आपको पहले ये फाइंड आउट कर लेना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टैंडर्ड आवर लॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना घंटे काम नहीं हुआ, कितने घंटे का काम नहीं हुआ पावर फेलियर की वजह से, कितने घंटे काम नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कंपनी में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 2 टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो पावर फेलियर की वजह से प्रोडक्ट एक्स के कुछ यूनिट्स नहीं बन पाए और प्रोडक्ट वाई के भी कुछ यूनिट्स नहीं बन पाए। तो सबसे पहले हम बात कर लें प्रोडक्ट एक्स के। तो प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट नहीं बन पाए थे, यूनिट लॉस इज 2,000। प्रोडक्ट पावर फेलियर के होने की वजह से प्रोडक्ट एक्स के 2,000 यूनिट नहीं बन पाए थे और जो प्रोडक्ट एक्स के 5 यूनिट थे उनको बनाने में 1 घंटा लगता था। तो 2,000 यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगेगा, तो दैट इज आवर लॉस्ट इज इक्वल टू 2,000 बाई 5, यानी 2,000 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो 400 आएगा ना। तो 400 घंटे का लॉस हुआ ना भाई। 2,000 यूनिट नहीं बना प्रोडक्ट एक्स का और 1 घंटे में 5 ही यूनिट प्रोडक्ट एक्स का बनता था, यानी कि 2,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना घंटा चाहिए, 400 घंटे चाहिए, यानी कि 400 घंटे काम नहीं हुआ ना, तभी तो 2,000 यूनिट नहीं बन पाया। 400 घंटे काम नहीं हुआ, इसी वजह से 2,000 यूनिट प्रोडक्ट एक्स का काम प्रोडक्ट्स का नहीं बन पाया। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट वाई का भी फाइंड आउट कर लेना है कि प्रोडक्ट वाई में कितना घंटे काम नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाई का कितना लॉस हुआ था, 4,000 यूनिट जो है लॉस्ट हुआ था। तो प्रोडक्ट वाई को 1 घंटे में कितना यूनिट बनता है, 4 यूनिट। प्रोडक्ट वाई का 1 घंटे में 4 यूनिट बन पाता है। तो 4,000 यूनिट कितने घंटे में बनेगा, तो 4,000 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1,000 घंटे, यानी कि 1,000 घंटे काम नहीं हुआ, इसी वजह से प्रोडक्ट वाई के 4,000 यूनिट्स नहीं बन पाए। क्लियर? 4,000 यूनिट्स लॉस्ट हो गए। तो आपको प्रोडक्ट एक्स में कितना घंटे लॉस हुआ है, प्रोडक्ट वाई में कितने घंटे का काम नहीं हुआ है, ये दोनों पता चल गया है। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो आपको टोटल आइडल आवर पता चल जाएगा कि टोटल कितने घंटे काम नहीं हुआ। तो 400 प्लस 1,000 यानी कि टोटल 1,400 आवर्स काम नहीं हुआ,
पावर फेलियर की वजह से टोटल 1400 आवर्स 1000 जो एम्प्लॉयज थे वो नॉर्मल जो है ब्लैंक बैठे रहे, खाली बैठे रहे, कोई भी काम नहीं किया उन्होंने। क्लियर? तो द प्रॉब्लम स्टेट दैट ईच एम्प्लॉयज पेड अ नॉर्मल वेज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर आवर। क्वेश्चन बताया गया है कि हर एम्प्लॉय को 100 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट वहां पर किया जाता है, और पावर फेलियर की होने की वजह से एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम नहीं किया? 1400 घंटे काम नहीं किया, 1400 आवर्स उन्होंने काम नहीं किया ना, इसी वजह से प्रोडक्ट एक्स का 2000 यूनिट और प्रोडक्ट वाई का 4000 यूनिट नहीं बन पाया। क्लियर? तो आपने जो 1000 एम्प्लॉय थे उन्होंने 1400 आवर काम नहीं किया, तो 1400 आवर काम नहीं किया, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आइडियल टाइम वेरिएंस फाइंड आउट कर लेना। तो आइडियल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आइडियल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी कि कितने घंटे काम नहीं हुआ उसमें जो है आप 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइडियल आवर कितना हो गया? 1400। टोटल आइडियल आवर कितना हो गया? 1400, और जो स्टैंडर्ड जो रेट है वो कितना है? 100 रुपीज पर आवर, यानी 1400 आवर्स इंटू 100 रुपीज। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000, यानी 1,40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। किसको? कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। क्यों हुआ? क्योंकि पावर फेलियर हो गया था। पावर फेलियर होने की वजह से एक्स के 2000 यूनिट नहीं बन पाए और प्रोडक्ट वाई के 4000 यूनिट नहीं बन पाए, और वहां पर 100 रुपए पर आवर के हिसाब से एम्प्लॉय को पेमेंट भी किया गया। तो यानी कि कंपनी को टोटल कितने का लॉस हो गया? 1,40,000 का। और इसी को हम एडवर्स कहते हैं। ये जो आइडियल टाइम वेरिएंस होता है ये क्या होता है? एडवर्स होता है। क्यों? क्योंकि इट रिप्रेजेंट अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर विच नो प्रोडक्शन वाज रिसीव्ड, यानी कि ये वो कॉस्ट होता है जिसके बदले कोई प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। भाई 1000 एम्प्लॉय को आपने 1400 घंटे का 100 रुपए के हिसाब से वहां पर वेज तो दिया ही, ठीक है, दिया, लेकिन उसके बदले कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं ना, तो ये लॉस हुआ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो 1,40,000 एडवर्स। तो यहां पर पूछा गया था कि आइडल टाइम वेरिएंस क्या होगा, तो दैट इज 1,40,000 एडवर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।